ये मतलब ना कि चुकाएंगे ना, जैसे काम पकड़ेंगे पैसा दे देंगे, चुका देंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुझे काम मिल नहीं जाएगा भाई? अब काम न मिलेगा तो धंधो कर लेंगे। अरे अच्छा, आइडिया लैंग्वेज का धंधा बोल लेंगे, बुलवाओ तो समझ लो धंधा कर लेंगे। चाले बिजनेस यार, बिजनेस कर दो, लेकिन हमारे पास भी पैसे ना है। कोई बड़ों की उधारी दे दे, उनको रखो ना मेरे पास बहुत पैसे है, बहुत पैसे है। वो भेड़ी को शक्ल वालों ने दिखाई दे रहा है। प्रेम को छोड़, पटवा में ना बहुत पैसे मिल जाए। हाँ, मुझे पता है आप जा रहे थे ना, तो मैं आवाज लगाने वाला था, भाई साहब आपको पटवा देने वाला। आप कहना, लेकिन तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू लेने वाली पार्टी है, देने वाली कम लग रही। एक दो प्लेट सेठ जी को खिलवा दो। समोसा खाने से अरे कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट एकदम सही आएगी। जनाब की लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, कुछ भी उल्टा सीधा खाता रहता है। मधुमेह की तरफ पड़ चुके हैं। ऐसे ही कुदरत आज रात 8:30 से 10 बजे नशा है। ये आपसे किसने कहा है? तभी तूने कहा, क्योंकि होश में ऐसी गलती नहीं। आज की लड़की देख लिया हमको। मैं कैसी रहूंगी? बात के गले में क्या है? कॉमेडी सर्कल और 5 बजे हर रोज रात 8:30 से 10 बजे आपका in the power. में जान हम यहाँ फंस गए पापा। कीड़म देने के चक्कर में नींद में निचोड़ गए। राजधानी बेसन प्रेजेंट्स आपको की रिटर्न बटन पावर बाय राकेश मसाला सोमवार से शुक्रवार रात 9:50 पर आपका एंड टीवी। एक मुश्किल है इस जमाने में, क्या होगा दोनों से निभाने। घर वाली पेड़ वाली जल एंड टीवी पर। अब से तुम दोनों एक ही कमरे में रहो, दूसरा कमरा किराए में है। क्या? देखिए कहती सीक्वेंस पर Out in cover. अरे हरियर बेटा तुम। अरे मास्टर साहब काफी संस्कारी बच्चा है। काय डॉक्टर साहब, ये अपना हदिया है ना, अच्छा खासा कमा लेता है, अब तो सेटल भी होने वाला है। कितना कमा लेते हो? 3-4 हजार रुपए महीने? हाँ 3-4 हजार, 3-4 लाख पर मंथ। हर महीने? देखो सीखो तो किससे। ये भी पहले तुम लोग जैसा वाला गर्दी करके पीता था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ओए, समोसे बेचते हैं, अकेली का ध्यान देखो। समोसे बेचते 3-4 लाख कैसे कमा लेते हैं? लात नहीं मारने, हाथ पे करो उसको। चल पापा ने घर से बाहर कर दिया, जेब में पैसे नहीं, उधार ले लिया, हुआ अकेला 1000 रुपए बनाया। और ना कर गंदे। 1000 रुपए से चल इसका ले ट्रांसफर खरीद लिया। चल तेरा मिल गया, तेरा मुझे पैसा कमाने लगा, उसी पैसे में थोड़ा थोड़ा बचाने भी लगा। क्यों? तू अपना ले, इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहा। तू अपना ले। जैसे ही मौका मिला वैसे ही हाय 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 हाय। आज 5 खेले, अगर हम ना रहते 5 फ्रेंचाइजी दे रखी है। अभी आएगा वहाँ से फिर आएगा। इसमें तू ले, इसमें के लाट 5 छोटी है, घी में 3-4 लौंडे। रुपए महीना कमा लिया तो भैया चलिए भाई खाने पीने के धंधे में होता नहीं है। ओनली प्रॉफिट नो लॉस ओनली रिटर्न। मास्टर जी डॉक्टर साहब आइए, आपको डाइट समोसा खिलाते हैं। आइए हमारी भी डरता भी जा रहा है। ठीक ठाक चलता है, भगा जब हालत बिगड़ने लगती है तो समोसों की धुंधों की पेट में उड़ के चल जावे। बताओ
जब ये धंधा चलता है ना तो पैसा अपनी तरफ खींचता है। वो पैसे लोग देखो भाई, इस देश में एक चीज की कभी कमी नहीं रहेगी, वो है चटोरेपन की। इस देश में जब तक खाने पीने वाले लोग रहेंगे, धंधा हमेशा टॉप पे चलेगा। ये बात तो सही कह रहे हो यार। तो जितना बड़ा डॉक्टर बात तो क्या होती है कि हमारे पास पैसा ना है, धंधो कैसे शुरू करें? अरे देखा नहीं हरिया, 1-2 हजार रुपए से शुरू किया और 3-4 लाख रुपए तक पहुंच गया। ये फ्रेंचाइजी समय देना पड़ता है और पैसा बचाना पड़ता है। इसीलिए एक ना कुछ दिनों में हम लोग हमारे कमरे गया हरिया कहाँ खेल में है, बस पीने बोली करने को वो करता। तुमने सुबह नाश्ते में मिठाई बनाई थी, दवाई पूछ गई। वो है या खत्म हो गई? अब आप पूछ रहे हैं? क्या है ना कि बेस थोड़ा सा खुरदुरा हो रखा है, इसलिए सोच रहे थे कि वो मिठाई का ही लेप बना के गालों पे लगा ले तो वो मिठाई की तरह बहुत सॉफ्ट और खुशबूदार हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा ना, आपके गालों पर चींटियां चढ़ जाएंगी और उसके बाद वो पंचायत शुरू कर देंगी। उनका पंचायत की सारी तो मिठाई है या नहीं है? अब है तो देखा खाने का मन है। भैया, अगर आप हमसे पेंगुइन मांगेंगे तो हम आपको ऐसे ना ही दे देंगे पेंगुइन। तुम नॉट बोल कहाँ पहुँच गई? पेंगुइन से पॉइजन होता है, पॉइजन। ऐसे ही तो रहे। तो हम जहर का सेवन क्या करेंगे? नहीं जुटी भैया, ज्यादा मिठाई खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। सुबह नाश्ते में दिए थे ना, खा लिए बस। अब जो है थोड़ा मन पर काबू रखिए, नियंत्रण रखिए, इतना मिठाई ना ही खाना चाहिए। खेलेंगे नहीं तो बोर हो। जिंदगी क्या है? खाना पीना सोना और काम करना। खाना हजम लेकिन आपको ये नहीं पता कि ज्यादा मिठाई खाने से जो है मोटापा बढ़ता है, ढीलापन आता है, सुस्ती आता है। दुनिया असर पड़ता है, खेल रहे हैं। काम वाम करते हैं सब बच जाता है, कोई प्यार नहीं है। देखिए देखिए, मेरे टीवी भाई बोल रहे हैं, हम बोल रहे थे। हम नहीं मानते, पूजा मिठाई लेकर अपना हमारी कसम। अभी ओए 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 ओए। आपने कैसे बचा लिया भाई? बैठिए। आज सुबह से तेरी खाने का काम को मुझे रोक दिया, मुझे पूछ लिया, इसीलिए ना तुझे थैंक यू कहना है। आप अच्छा बने हैं। सब अकेले खाएंगे का, पेरेंट्स जी बना रहे खाएंगे का। मेरे दादी जी डॉक्टर ने मुझे मिठाई से दूर रहने के लिए कहा है। शिक्षक क्या है? क्या है ना, मेरा शुगर था, मुझे को गया था और मिठाई का टुकड़ा खा लिया ना तो मेरा डायबिटीज हो जाएगा। भाई भैया, आपका क्या काम निकला? आपका सफर का आंकड़ा 400 का आंकड़ा है। शांत हो, ये बहुत ज्यादा है भाई। आपको तो मिठाई देखनी नहीं चाहिए, देखने से पड़ जाए। लेकिन तेरे केस में खुद ही बढ़ावा दे रहा है। अच्छा भैया, अगर किसी तरह कुछ ना रहा ना, एक दिन बहुत कष्ट आएगा और हॉस्पिटल में चक्कर भी लगाएगा और इंसुलिन भी लगाएगा और अच्छा भैया तो इस दुनिया से बिल्कुल जाएगा। मिठाई खाने देकर हमको अभी जो साथ हुआ जॉगिंग पे जाते हैं सब फिट फाट हो जाता है। आप लोग अच्छा भैया सिर्फ एक्सरसाइज से कोई भी पार्ट नहीं रहता है, उसके लिए खाने में कंट्रोल भी करना पड़ता है। सही है।
हाय नाम रखो MCTT। थोड़ी काली सी लग रही है। एकदम सही है। CTM कैसे सही है जीजा? टी फॉर टिल्लू होना चाहिए पहले, टी का नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सारे दोनों में बड़े बड़े बुलेटर एंटर गया मुझे के खेत में धंधे का तजुर्बा मुझे है आई समझ में, इसलिए टी फॉर टिल्लू होना चाहिए पहले। टिल्लू हो अरे ठीक है एक मिनट तू पहले ये समझ ले तेरा नाम पहले आ गया ठीक ओके अच्छा फिर मैं मतलब आपको जाऊंगा अरे तो तू समझ ले बोल तेरा है ठीक है क्या तुम लोग ना ये तो होता धंधा शुरू करने से पहले जरूर रखना चलो रखने के लिए आ रहे होंगे जब काम वाले एक बार जब चलने लगेगा ना तो ये चीजें फायदा नहीं रखेंगी अच्छा हाँ मैं कह रहा ठीक है चल तेरा नाम पहले बढ़ा है चल ठीक है तो ठीक है ये बताओ ये ठेलों पे फूड आइटम बेचेंगे खाने को मैं अपनी बता रहा हूँ सबसे पहले मैं तो बेचूंगा चाट और लंदन में मैं चाट बेचता था और तेरी चाची जो है पूरे चाट के बिजनेस को चाट गई समझ में आया अब मैंने सोचा कि इंडिया में मेरा सपना है कि मैं चाट बेचूंगा भाई एक प्रॉब्लम थी चाट बेचने के बाद ना प्लेटें साफ करनी पड़ती थी यहाँ मैं दूंगा जो है चाट पत्थर पे तो प्लेटें धोने का भी झंझट खत्म जानो मतलब जानो प्लेट नंबर की चाटी हो ये बात बराबर है ना तू अपनी बता तू क्या बेचता था हाँ यार मैंने घंटे वाला लवाई है ना वहाँ पर मैंने बुकेरा देसी घी की जलेबी बनानी सीखी थी मैं जब बुकेरा उस पर जाता हूँ वहाँ पर मैंने लड़की को खूब डी में ना जलेबी खिलाई तो एक दिन वो मारो 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 ऐसे नहीं कर पाएगा तो मैं जलेबी बनाऊंगा पकड़ ली मैं तो रबड़ी बनाऊंगा क्यों अरे बोली नहीं है एक लड़की ने बोला तो मेरे चेहरे को रंग रबड़ी जैसा सफेद है ओए इसलिए मैं रबड़ी बनाऊंगा अच्छा छोरियों को ना समोसे बहुत पसंद है और मुझे ना तजुर्बा है समोसे बनाने पहले नहीं इसलिए भैया मैं बनवाऊंगा गरम गरम समोसे और ठेले पे रख के बेचूंगा देखो छोटे कैसे लगता है अब हो गया भाई एकदम फिक्स काट लाएगा कैसे कैसे नहीं करना पैर लग जाए उसके मुंह में पैर क्यों मारते उसको बेचने के लिए सामान तो है ना माल कैसे लाएंगे उठो ना सुनो ना मेरा मूड बना है चलो हाय हाय क्या मतलब है टोटली वेस्टेड कैसे रहेगी एनर्जी सारी एनर्जी वो गुलाब जामुन और उसके रस ने अपनी तरफ निचोड़ लिए जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक कैसे बनेगा मूड तुम्हारा मूड कैसे बनेगा क्या मतलब है ये मूड बनना होगा तो बच जाएगा ना मूड अभी बनना जरूरी है तो है कि हमारा मूड बना हुआ है थके हुए हैं ना अच्छा थक गए हैं तो क्या जरूरत था इतना सारा मिठाई कूट कर खाने का मैं तो वही पता की वजह वो मिठाई है बिल्कुल कितने सारे गुलाब जामुन तुमने एक एक करके अपने मुंह में से सजा के रखे हुए थे तुम्हें पता भी है कितनी सारी गंदी लगे। तुमने अपनी बॉडी को गिफ्ट दिए कोई फालतू में आलू में फालतू का आलू में से ना तुम्हें पसंद चाहिए नहीं करती मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो बहुत पसंद है समझे ना तुम मैं गुलाब जामुन खाने के लिए कुछ दूर कर जाऊंगा कुछ कर पाने की हालत में तो बोल ये लाल विमान ना उसको पैर पे का पैर वो हाथ पे करो उसको हाथ पे देख तुम पैर क्यों मारते हो पैर मारा नहीं हल्के से कहा पैर मारा था देखना ही प्रेम जी को डॉग बाइट होते होते रह गया पहली बात तो सिगार में शुगर है ऐसे ही करो और डॉग बाइट नहीं डायबिटीज है ऐसे ही करो
तुम हमारी तुलना उनसे प्रेम चौधरी से कर रही हो? देखो शराब पीता है, शराबी है वो। आप भी पीते हैं? ऐसे ठेला तक खरीदने के पैसे बढ़ते हैं, माल भैया खरीदे। और दोकर माल खरीदने के लिए पैसे ना आए, उधार लेने पड़ेगा। और हमारी तो शक्ल भी लिखा हुआ है, आज नगद कल उधार। हमें तो उधार ना लेने का। अच्छा, आप भी ट्राई कर दो। लो माल खरीदने का जुगाड़ हो गया। कैसे? आओ। बुबू आजा। मास्टर जी कैसे हैं आप? हम ठीक है चाचा जी। आप कहिए फिल्टरों के साथ क्या कर रहे हैं? एक के साथ क्या हुआ? मास्टर जी ये बेचारे बेघर हो गए। इनके मकान मालिक ने इन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिए। ये ठेले देख रहे हैं, ये अपनी जिंदगी इन ठेलों पर खेल रहे हैं। आजा। ये तो बहुत बुरा हुआ। मास्टर जी, आप तो चलते फिरते संस्कार की दुकान है, आजा। मतलब भंडार है। क्या आपके संस्कार यही कहते हैं कि अगर कोई सड़क पर आ जाए तो उसे सहारा ना दो? बिल्कुल नहीं। मां साहब, ऐसे किसी जरूरतमंद को भूख लगे तो आपके संस्कार ये ना कहते हैं भूखे को खाना खिला दो? बिल्कुल कहते हैं। माजी, माजी, माफी मांगी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो ऐसे आपके तरफ की बात नजर आ रही है। आप मदद कर दीजिए। अगर आप आज थोड़ी सी मदद कर रहे थे तो बेचारे रोटी कबाब मकान के लिए तरसेंगे नहीं। प्लीज प्लीज अरे लेकिन कपड़े तो पहन रखे हैं लोगों ने। अरे कपड़ा बदलो, मैं कह रहा हूँ कि सब आप मदद करेंगे तो मैं ये बच जाएंगे जिल्लत से। हमारे संस्कार हमें ये आजा। नहीं देते आजा। कि हमारे आजा, बच्चे आजा। में आजा। हमारे मोहल्ले के अपने बच्चे नहीं उनके बच्चे किसी और के सामने हाथ फैलाए। आजा। ये लीजिए, कल ही हमको मासिक में दे दिया था पूरे 15,000। लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। कौन सी बात? ये पैसे हम आपको वापस माँ? हाँ। हे भगवान, माँ? हमारे पैसे व्यर्थ हुए। माँ? लोगों के होते इज्जत और मकान बनाए रखना। ये सिम्बा है क्या? एक दो प्लेट सेठ जी को खिलवा दो। इन समोसा खाने से अरे कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट एकदम सही आएगी। खा लीजिए। जनाब की लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, कुछ भी उल्टा सीधा खाता रहता है। जांच करा ली, शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट नॉर्मल है। अरे खून ही निकलवाना है अपना, प्लीज कुछ नहीं देखिए, मामला पता ना कीजिए। अरे मेरा बहन का जगह ये दोनों मधुमेह की तरफ पड़ चुके हैं। अब बल्कि दोनों को डायलिसिस हो गया। डायबिटीज। ऐसे ही पकड़े हाथ। लेकिन दोनों की डायबिटीज में सीमा रेखा पकड़ी हुई है। अरे दोनों ने मिठाइयों की पैकिंग नहीं बनी, दोनों का विकेट गिर सकता है। अरे जब बाग में कोई फूल खिला तो भवरे ने कहा इलू 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 पर्वत पे छाई काली घटा तो बोली हवा इलू इलू। क्या बात है भाभी जी, आज बड़ा वीडियो कर रही। रुचि जी, हमको ना एक गाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। भाभी जी आपको वीडियो का मतलब पता है? हाँ पता है ना, I love you। क्या बोली? अरे भाभी जी, कभी आपको किसी को इलू बोलना नहीं करता है? किसको? लड्डू के भैया को। उस उल्लू को इलू को बोलते हैं। क्या बोली? मेरा कहने का मतलब है कि लड्डू के भैया के अलावा किसी और को आपका दिल करता हो इलू बोलने का? का मतलब है आप कहाँ? हम किसी और को इलू इलू काहे बोलेंगे? ऐसे ही जस्ट लाइक दैट। नहीं नहीं, हम पूछते हैं आपसे, आपका हमको तो ना ऐसा वैसे समझते हैं जो आप किसी को भी इलू इलू बोल देंगे। हाँ किसी को मत बोलिए, आप मुझे बोलती है। क्या बोले? मेरा कहने
इसका मतलब है कि आप उल्लू को इल्लू मतलब लड्डू के भैया को इल्लू बोल लिया। हाँ उनको तो हम रोज ही बोलते हैं ना। आगे दिया। वाह भाभी जी वाह, आप तो किसी चंबल हिरनी की तरह दौड़ती है। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन आप ना किसी नए भालू की तरफ दौड़ते हैं। कितनी बड़ी को बोल करने आ गए। भाभी जी तो जब देखो तब हमारी बीवी को फोन करने चले आते हैं। क्या कर रहे हैं यार? यही तो कह रहे हैं, तुम सारे काम धाम छोड़ के यहाँ खड़े हो, गप्पे लगा रहे हो मोदी जी के साथ। भाभी सच कहे ना तो इन्हें औरत होना चाहिए था। क्या है, गप्पे लड़ाने के मामले में किसी औरत से कम नहीं है। अच्छा भाई प्लीज। ये बोलो क्या? ये जगह काफी अच्छी है, क्यों शाह? हाँ रमेश। मेरा मतलब है हाँ सर। यहाँ पे एक शानदार शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक शानदार बढ़िया मजबूत शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी की जाए। एक्सक्यूज मी, आप कौन जाते शरीफ हैं? अशांति कंस्ट्रक्शन का नाम तो सुना ही होगा। ये आप वही है जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं? अशांति कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी है और मुझे आर के गुप्ता कहते हैं। लेकिन आपको शॉपिंग मॉल बनाने की इजाजत किसने दी? आर के गुप्ता को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस जमीन पे खड़ा हो जाता है वो जमीन उसी की हो जाती है। रमेश मेरा मतलब है हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर, गुप्ता, ये जमीन हमारी है, इसे हमारे घर बने, एज यू कैन सी। और यहाँ पर कुछ भी बनाने से पहले आपको हमारी इजाजत लेना जरूरी है, समझे? हाँ और हमरा इजाजत ई है कि यहाँ कोनो शॉपिंग मॉल ना ही बन सकता है। आप शॉपिंग बोलना चाहते हैं? सिर पकड़े हैं। तो इस जमीन को बेचने के लिए आपको अच्छी कीमत मिलेगी। जी नहीं, हमें यहाँ की कोई कीमत नहीं चाहिए और यहाँ कोई शॉपिंग मॉल नहीं बनेगा। मार देगा ना। तुम जैसे ना तजुर्बे का नौजवान जोश में हमेशा होश को बैठते हैं, लेकिन याद रखना जोश में कभी होश नहीं खोना। और अच्छाई से इस कॉलोनी में अच्छी कीमत लेकर इस कॉलोनी को खाली कर दो, वरना इस कॉलोनी को खाली करने के लिए आर के गुप्ता के पास और भी कई तरीके हैं। ओके अब क्या करेंगे? जब मकान मजा आ गया तो जब मोहल्ला में मॉल बनने वाला है यार। हाँ यार सही कह रहा है। अब हमें लोग यहाँ तापने के लिए इतनी दूर न जाना पड़ेगा। लेकिन ये सोचो जब मॉल सारे करने तेरे दिमाग में ना समाज का आइडिया आया है। मानना नहीं इसको छोटे को काम के आम और गुटियों के नाम या अगर हमें मॉल में मिलेगी ना तो हम पूछे मतलब बैठे बैठे लूले में डालेंगे और माल का माल समाएंगे। जय हुआ तुम्हारी नसीहत से बर्दाश्त हो रहा हूँ। चल क्यों रहे इतना? क्यों चल रहे हो इतना? ये आपको पता है ना आजाम मोहल्ले में मॉल बनने वाला है। हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है कि नहीं?
कि वो मॉल हमारे घर की कब्रों करने वाला है। कब्रों में बनेगा वो मॉल। नोवेल 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 अबे तो वही में इस मोहल्ला में तुम तो किराए पे रहते हो। आजा आजा तो बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? ये तो कब्रों में ये आपकी रहने तो। हाँ, मैं किराए पे रहता हूँ। आजा लेकिन उस घर में जज्बात बसते हैं, मेरी आत्मा बसती है, मेरे सपने बसते हैं। अगर उस घर की तरफ किसी ने उठा के देखा तो मैं इसके आगे फोड़ दूंगा। आजा और तुम लोग कितने घटिया और गिरे हुए इसमें लोग इसमें हो कि इस कॉलोनी को टुकड़ों करते हो, उसी को टूटने का जश्न मना रहे हो। क्यों है तुम्हारी जिंदगी? अरे यार अरे तुम बैठो ना यार, तुम चाय पियो, एक और बनाओ ना, दो और बनाओ तुम। अरे यार तुम भैया तो भूखी, तुम बच्चों को काटो मार रहे यार, क्या हुआ? देखो अशांति के बोला वो कुत्ता हमारी कॉलोनी को तोड़ के माहौल बनाने वाला है और उस बात का जश्न मना रहे हैं। अरे तो ठीक है ना यार, ठीक है मोहल्ला में तुम जश्न मना रहे हैं लौंडा, मोहल्ला में मौत हो गई यार, चमक दमक बढ़ जाएगी, मोहल्ला की तरक्की हो जाएगी। जब आपने तुम्हारे गुर्दा का चल रहा है, मेरे गुर्दे इससे चल रहे हैं कि मुझे इस कॉलोनी से प्यार है, इस कॉलोनी की दिलो दीवार से प्यार है, अरे ईंट पत्थर गाने से प्यार है, अपने घर से प्यार। लाश तुम लोगों की मुझे असर मालूम चल गई है। कौन सी असलियत मालूम कर देंगे? यही कि तुम सब घटिया टाइप के लोग हो, तुम्हें मोहल्ले से कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम लीचर टाइप के लोग हो। तब देख रहे भैया, आज मोहल्ला के लोग सारे एक ही स्वर में बात कर रहे हैं। हाँ, भले ही भभूति जी और हमारे अंदर वैचारिक मतभेद है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मोहल्ले के अहित का सवाल है, हम दोनों एक हैं। आप किधर नहीं इशारा देगी नहीं कि पाला बदल लिया। ये गद्दार है, कबूल लो पगलेट, हम सारे गद्दार हैं। हाँ, बहुत बड़े गद्दार हैं। अगर आपका बच्चे तो पूरे देश को बेच के खा जाए। अगले से मोहल्ला पूरे पड़ हुए। आधा नींबू आधा नींबू हाय हाय मेरी दौलत आपको इस मोहल्ले से प्यार है, आपको एक इमोशनल अटैचमेंट है इस मोहल्ले से। मेरा कमी आपकी हुई है। I am not at all emotionally attached with this colony. तो क्या है ना कि सुबह मुझे शौक मिला नहीं था, तो दरोगा जी के थप्पड़ खाने के लिए मैं बकवास कर रहा था। कौन होता है खीर में से वो बता ना, वो मेरे नमाज खेलने में। चल अब छोड़ो, रहने दो। तो देखो वो खेल में है, दोनों खेल में है। बोल बोल वो खेल में है दोनों। भाभी जी घर पर है नहीं है? नहीं वो उधर है हाँ कुछ नहीं ये दोनों है भाभी जी हम तो ऑलरेडी बहुत खुले हुए हैं। ओके क्या होता उधर देखो सर ट्रेन सही है समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें? हाँ केदार जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ नीता जी, अरे मेरी क्यों बना रहे सच बोलकर मुंह घटिया कच्चा बनियान बेचकर और क्लिंटन का मालिश कर 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 ये घर बनाए हैं, भाभी जी प्राइस सही पकड़े हैं। एक एक पाई जोड़कर ये घर बनाए हैं, उसको तोड़ने देंगे। भाभी जी डोंट कर, मैं बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाऊँ। बुलडोजर आपको रोड के चला गया तो खेल में है। को नहीं जानते हो, ये मर बिल्कुल गया। कानून को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। इनसे सीधे पंगा लेने का मतलब है कि अपनी जान को जोखिम में डालना। जब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए तो आप ही बताएंगे। इस मुसीबत से खेल छुटकारा के लिए पाने के तो लिए तो किसी पॉलिटिशियन को मेरी क्यों बना रहे? किसी बड़े लेवल पे नीचे पहुंचाना देख। चाहिए। आप बताएं भाभी जी, हमारी किसी पॉलिटिशियन से जान पहचान भी तो नहीं है। जिंदगी में आपने सिर्फ अच्छा बिरयानी बेचा और कुछ नहीं किया। वो सो रहा उस पे नहीं बना बस खत्म। नन्हे फूले यार गंदी बैटरी पे यार बेचा है। वो वापस नहीं पागल आदमी है। आपस में ये सोचिए ना, बिल्कुल जब गंदी जवाब पे कैसे देंगे? दाग आ रहा है गंदा दिमाग के आदमी का भाभी जी बहुत गंदा दिमाग है सुबह सुबह दिन जाते हैं, भाभी जी के तबीयत ताज़ा हो जाए।